जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। संगत जी, आज हम फिर से आए एक नए सत्संग के साथ और ये पुरानी और प्यारी संगत का सत्संग है और बहुत खास है। गुरु जी की जितनी भी प्यारी संगत है उसका बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं और गुरु जी महाराज के बहुत ब्लेस किए होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। सबसे पहले हम लोग 1994 में गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आए और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में जब हम आए गुरु जी के जी, तो ऐसा लगा संगत जी जैसे कि चुंबक से जुड़ गए हों। पीछे मुड़कर देखने का तो सवाल ही नहीं था। मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ कि कैसे हम गुरुजी महाराज से मिले और यहाँ तक का सफर हमारा अभी तक का निरंतर चल रहा है। उस समय संगत जी जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ गए तो हम मेरे हस्बैंड जलंधर में पोस्टेड थे और मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड कर्नल नायडू जो गुरुजी महाराज के यहीं जाया करते थे। तो जब कर्नल नायडू अंकल सबसे पहले गुरुजी महाराज के बारे में सुना तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया और बोला कि आपके जलंधर में कोई गुरुजी हैं और उनके बारे में बहुत सुनने में आ रहा है, तो ज़रा मुझे पता करके बताइए कि वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ रहते हैं। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने सब कुछ पता करा, उन्हें बता दिया कि हाँ यहीं पर हैं गुरुजी। तो कर्नल नायडू हमारे घर आए, यहीं पर रहे 2-3 दिन यहाँ रुके। फिर गुरुजी महाराज के यहाँ जाने लगे और 2-3 दिन के बाद वो वापस उधमपुर चले गए। और जब वो वहाँ आए थे तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि आप भी मेरे साथ गुरुजी महाराज के यहाँ चले। तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि नहीं, मैं किसी भी बाबा या किसी भी गुरुजी को नहीं मानता, मैं नहीं चलूँगा। या यूँ कहिए संगत जी कि उस समय हमारा समय नहीं आया था, क्योंकि सारी बातें तो हमें अब जाकर पता चली हैं कि गुरुजी का बोलना और बुलाना और ना बुलाना उनके हाथ में होता है, जैसे गुरुजी का कहना होता ही था। और संगत जी हम बहुत बाद हमें पता चला कि जो नायडू अंकल थे उनकी कोई आर्म्स और एनिमिनेशंस की प्रॉब्लम हो गई थी और अगर वो गुरुजी महाराज की शरण में नहीं आते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती। अब इस बीच में हुआ क्या संगत जी, मेरे हस्बैंड किसी काम में फंस गए, अपनी ही यूनिट के किसी काम में फंस गए। किसी ने कुछ कहा सुनी हो गई थी और वैसे भी मेरे हस्बैंड को झूठ बर्दाश्त नहीं है, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, तो उलझन में पड़ गए। लेकिन जब ये परेशानी चल रही थी तो अचानक अंकल को गुरुजी की याद आई और सोचिए संगत जी, गुरुजी जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, हम जाने से मना कर दिया था, ना हम उनकी संगत थे, तो उनके बारे में सोचा या उनके बारे में विचार आना तो बहुत दूर की बात थी। तो कहीं ना कहीं तो ये ज़रूरी विचार भी गुरुजी महाराज ने ही दिया था, क्योंकि हमारे समा आ गया था गुरुजी महाराज के पास जाने का। और देखिए संगत जी, कर्नल नायडू अंकल ने भी हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि हमें उनका ऑलरेडी डिसइंटरेस्ट शो कर दिया था। तो उन्होंने ना कुछ बताया ना हमें कुछ पूछा। तो आप सोचिए संगत जी, जब जोशी अंकल ने का अपनी यूनिट में मतभेद हुआ तो गुरुजी महाराज ने अपनी याद अपनी छवि में उनके मन में कैसे डाल दी, जबकि हम तो गुरुजी महाराज के पास कभी गए ही नहीं थे। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमें उस टाइम पर अपने पास बुलाना चाहते थे। इसलिए संगत जी मेरे हस्बैंड जोशी अंकल से सीधा 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर में पहुंचे गुरुजी के पास और मेरे हस्बैंड लगातार 3 दिन तक गुरुजी महाराज के पास जाते रहे। लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था घर में, और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो 3 दिन से गुरुजी महाराज के पास जा रहे हैं। और उन्होंने मुझे 3 दिन के बाद में बताया कि मैं 3 दिन से लगातार गुरुजी महाराज के यहाँ जा रहा था, लेकिन मुझे गुरुजी नहीं मिले। गुरुजी कहीं ना कहीं किसी संगत के घर गए हुए थे, तो मेरी किसी भी दिन गुरुजी से मुलाकात नहीं हो पाई। और संगत जी जोशी अंकल की मुलाकात अब गुरुजी महाराज से हुई, तो गुरुजी ने उन्हें अपने कमरे में ले गए और वहाँ उन्हें बिठाया, जूस पिलाया और बहुत सारी बातें हुई दोनों के बीच में। या मैं यूँ कहूँ कि गुरुजी महाराज ने उनके सारे चिट्टे खोल दिए थे। और तब गुरुजी महाराज ने जोशी अंकल से कहा कि आंटी को भी ले आया कर। और तब तो हमें इतनी पंजाबी आती नहीं थी, तो गुरुजी महाराज ने जोशी अंकल से कहा कि आंटी को भी लेकर आओ। और फिर संगत जी अगले दिन मैं भी गुरुजी महाराज के पास गई और सब लोग जिस तरीके से गुरुजी महाराज से पहले दर्शन है वो डिस्क्राइब करते हैं, वैसे ही अनुभव मेरा भी रहा। गुरुजी महाराज बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए अपनी गद्दी पर विराजमान थे, इतने सुंदर चेहरे, इतना सुंदर कि उनके चेहरे से एक अलग ही आभा दिख रही थी, एक अलग ही चमक दिख रही थी। और गुरुजी को देखकर तो मैं
मंत्रमुग्ध हो गई। बस मेरी नज़रें उनसे हट ही नहीं रही थी। इतने सुंदर गुरुजी तो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं थे। और ऑरा उनका बहुत पॉजिटिव था, बहुत पॉजिटिव, और दरबार में इतनी शांति मिल रही थी, इतना सुकून मिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इंसान स्वर्ग में आ गया हो। और तो और संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के अंदर सीधा सीधा भोला भाला एक बच्चा भी नजर आया। बहुत प्यारी मुस्कान थी गुरुजी की। हम जब दरबार में पहुंचे तो पाँच पाँच छः संगत ही थी। मेरे हस्बैंड ने प्रणाम किया तो मैंने भी प्रणाम कर दिया। और संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंची तब मैं बिल्कुल शून्य थी। मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं थे कि मैं किसके पास जा रही हूँ, कौन है गुरुजी, वहाँ जाकर मुझे क्या करना है, कितने बड़े संत हैं, कितने बड़े महात्मा हैं। मुझे कुछ भी थॉट नहीं था। बस मैं अपने हस्बैंड के साथ गई। जब मेरा हस्बैंड जैसे मेरे हस्बैंड कर रहे थे वैसे ही मैं भी करती जा रही थी। उन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम कर दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें इशारे से बैठने के लिए कहा। हम बैठ गए और फिर गुरुजी महाराज ने इशारे से अपने पैर दबाने के लिए कहा। मैं पैर दबाने लग गई। ऐसे करते समय मेरा भी मन में कोई विचार नहीं था कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्यों पैर दबा रही हूँ, मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ। कोई विचार नहीं था। ऐसे कह दूं कि बस जैसे हम अपने बड़ों के सम्मान करते हैं, बस उसी तरीके से मैं गुरुजी का सम्मान कर रही थी। जैसे गुरुजी ने कहा मैंने कर दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे बारे में भी बोलना शुरू कर दिया कि तू ऐसा करती है, तू वैसा करती है, तू मीठा बहुत खाती है। और जो कुछ भी था मेरे बारे में गुरुजी महाराज ने बताने लगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी बहुत फास्ट बोल रहे थे, पंजाबी में बोल रहे थे, तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। हाँ, संगत ज़रूर बीच बीच में हंस रही थी। गुरुजी बहुत सारे एब्रीविएशन यूज़ कर रहे थे। अब तो गुरुजी बहुत बातें किया करते थे। और गुरुजी महाराज के पास फौजी लोग बहुत आते थे और गुरुजी बहुत हंसते थे। कभी कोई एससी वाला आ गया तो गुरुजी कहते थे आगे आते सब्जी चोर। और कभी कोई पीएचडी वाला आ गया तो कहते होता है पीएचडी पागल होने ददर। और ऐसे छोटे छोटे एब्रीविएशंस बोल बोल के गुरुजी बहुत हंसाते थे। फिर संगत जी, मैं एक अंगूठी पहनी हुई, आज भी पहनी हुई है। ये अंगूठी बहुत पुरानी है, मेरे हस्बैंड जब 8 साल के थे तब की है। और इस पर इनका नाम लिखा हुआ है, गौरी शंकर। ये इनका घर का नाम है, गौरी शंकर। और जब ये 8 साल के थे तब इनका जनेऊ संस्कार हुआ था। और जब ये 8 साल के बच्चे थे, इन्हें ये जो अंगूठी होती है वो इन्हें पहनाई गई थी। और वो वाली अंगूठी भी आज मेरे पास है। और ये जो अंगूठी मैंने पहनी हुई है ये मेरी सासू माँ ने पहनी हुई थी। इस पर इनका नाम लिखा हुआ है। तो संगत जी, जब मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में दबा रही थी तो गुरुजी ने मुझे पंजाबी में बोला है, ये लिखा हुआ है अंगूठी में, ये लिखा हुआ है मुद्री में। और इतनी फास्ट बोल रहे थे गुरुजी पंजाबी में, मैं बस हाँ हाँ करने लगी हुई थी। फिर गुरुजी ने किसी संगत को इशारा किया, इसे समझाओ। और संगत जी, इस बीच में मैं ही सोच रही थी कि मैं गुरुजी की बातें बताती हूँ कि ये मेरे पति के घर के नाम है, ये कैसे पैदा हुए। भोलेनाथ की कृपा ही इन पर है, इनका जन्म भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। और संगत जी, मेरे अंदर से थॉट्स आ रहे थे कि मैं बता दूं गुरुजी को कि मेरे सास और ससुर बहुत बड़े शिव जी के पुजारी हैं, शिव जी के भक्त हैं। और जो ये पार्वती पूजा करते हैं होती है, कोई मिट्टी की पार्थिव बनाते हैं, कोई चावल से पार्थिव बनाते हैं। और नैनीताल जैसी जगह पर रहकर मेरी सास ने मक्खन की शिवलिंग की बनाकर पूजा किया है। और संगत जी, मेरी सास की डेथ 80 ईयर्स में हुई थी और उन्होंने अपने अंत समय तक भी बहुत सारा पार्थिव शिवलिंग बनाए हुए थे और डेली 11 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा किया करती थी। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के चरणों में दबा रही थी तब मेरे अंदर से भाव आया कि मैं उन्हें बता दूं कि मेरे सास ससुर कितने बड़े शिव के पुजारी हैं, कितने बड़े भक्त हैं। और उनकी पूजा के फल स्वरूप ही भोलेनाथ हैं। उन्होंने उन्हें अपने बेटा दिया, यानी कि मेरा हस्बैंड उनको आया हुआ। और ये संगत जी, ये बातें सारी बातें बताते हुए मुझे यहाँ टाइम लग रहा था। लेकिन जब गुरुजी महाराज के समय ये सारी बातें मेरे मन में आई तब विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स गुरुजी ने मुझे कहा हाँ हाँ मैं पता है, मैं ही तो दिया है। और संगत जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैं यही कह सकती हूँ कि उस टाइम पे बहुत बड़ी मूर्ख थी मैं। और इतनी बड़ी मूर्ख मेरे सामने मेरे महादेव खड़े हैं और मैं अपने मुख से उन्हें बता रही हूँ कि ये बच्चा मैंने तो तुम्हें दिया है, ये जो पति है तेरा ये मैंने ही तुम्हें दिया है। और सच में संगत जी, ये सारी बातें मैं गुरुजी महाराज को बताने वाली थी, लेकिन गुरुजी ने ही
मुझे कह दिया कि ये सब मुझे पता है। और संगत जी, गुरु जी की महासमाधि लेने के बाद मैंने उन्हें महाशिव माना है, क्योंकि उनसे पहले तक गुरु जी महाराज ने हमारी आंखों पर और हमारी बुद्धि पर पर्दा डाला हुआ था। तो संगत जी, जब 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 ये सब हुआ तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मान रही थी। मुझे लगा कि मुझे तो भोलेनाथ जी मिल गए, साक्षात शिव मिल गए। और मैं सोचा कि मुझे तो गुरुजी मिले हैं, या गुरुजी के मुझे इतना बढ़िया प्रसाद दिया है मेरे पति की रूप में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से बहुत प्यार से निवेदन किया, आग्रह किया कि गुरुजी महाराज आपके चरण मेरे घर में रखिए। और गुरुजी महाराज एक बार ही में मान गए और कहने लगे ठीक है, और कहने लगे कि मैं लंगर नहीं खाऊंगा, सिर्फ चाय पीऊंगा। और संगत जी, हम लोग तो बहुत ही खुश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे बिना मांगे ही मोती मिल गया, बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया हो। और संगत जी, वो वाली खुशी तो शायद अपने शब्दों में मैं बयां भी नहीं कर सकती, इतने खुश थे हम। और संगत जी, जो पुरानी संगत होती है ना, हमने उनसे पूछने लगे कि गुरुजी को क्या पसंद है, कैसे बनाए, क्या खाएंगे। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज घर में पधारे आए, तो गुरुजी ने व्हाइट कलर के ट्राउजर पहनी हुई थी और रानी कलर की सिल्क की टी शर्ट पहनी हुई थी, की शर्ट पहनी हुई थी, और वाइट कलर के शूज थे। और संगत जी, गुरु महाराज ने जो वाइट शूज पहने थे वो नुकीले थे। और संगत जी, जब गुरु जी महाराज आए तो सब देखते ही रह गए। और इतने हैंडसम गुरु जी, इतने हैंडसम, आकर सतक हो गए, सटक छोड़े, लॉन में बैठे। उसके बाद गुरु जी महाराज अंदर आए और डायरेक्टली बेडरूम में गए, और बेडरूम में आकर बैठे, और उनके साथ 7-8 लोग आए, वो भी अंदर बैठे। और संगत जी, जब गुरु जी महाराज बेडरूम में गए, बेडरूम में बैठे थे, तो तभी जोशी अंकल भी थे और सारी संगत भी थी। उस बीच में मैं किचन में भाग दौड़ कर रही थी कि ये बना लो, ये कर लो, वो कर लो, सब अरेंजमेंट्स देख रही थी। इतने में जोशी अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि तू किचन में लगी हुई है, तुम अंदर जा, तो जाके देखो क्या हो रहा है। और संगत जी, मैं तो जब भाग कर अंदर गई, तो मैंने देखा कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद निकाला हुआ है। और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने जो सचखंड का प्रसाद था हवा में निकाला, और अपने हाथ के ऊपर करके वो सचखंड का प्रसाद गुरुजी महाराज ने शेखू अंकल को की बेटी को दिया। और संगत जी, हम सब गुरुजी महाराज को देखते रह गए कि कैसे उन्होंने हवा में हाथ उठाकर सचखंड का प्रसाद प्रकट किया। और संगत जी, वो सचखंड का प्रसाद इतना बड़ा था कि गुरुजी के हाथ में, और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पिघला हुआ मोम हो, गरम गरम, और थोड़ी सी देर में संगत जी वो क्रिस्टल हो जैसा हो गया। और संगत जी, देखते देखते गुरुजी महाराज पूरे लाल हो गए, और गुरुजी ने मुझे दुपट्टा मांगा, और दुपट्टा लेकर गुरुजी ने अपने सर बांध लिया कस के। और संगत जी, इन सब में मैं बहुत शक्ति लगती है, बहुत ताकत लगती है, और ये हमें बहुत बाद में जाकर पता चला। तो उस दिन बहुत सारी संगत जो वहाँ मौजूद थी, उनमें से कुछ लोग गुरुजी महाराज के पैर है जो उसे मसल रहे थे, कोई हाथ मसल रहा था, कोई शोल्डर मसल रहा था। और उनके बाद संगत जी काफी देर तक गुरुजी महाराज वहां बैठ रहे, चाय पकौड़े सबने खाए, म्यूजिक चलता रहा। और संगत जी, थोड़ी देर में गुरुजी महाराज उठ गए और जाने के लिए कहा। हमने सब गुरुजी महाराज को बाहर छोड़ने आए। गुरुजी महाराज कार में बैठकर चले गए। जब गुरुजी चले गए तो हमने दोबारा कमरे में लौट कर आई, और गुरुजी महाराज जहाँ बैठे हुए थे, हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि आज गुरुजी महाराज आए और उन्होंने इतना ब्लेस किया हमें और सचखंड को प्रसाद दिया। और संगत जी, कमरे में जहाँ गुरुजी महाराज के चरण पड़े हुए थे, रखी हुई थी, उसकी जगह पर मेरा बेटा झुक कर कुछ उठाने लगा, तो उससे बहुत स्ट्रांग खुशबू आई, बहुत तेज खुशबू आई। जैसे उसे खुशबू आई, वो हल्ला मचाने लगा, जल्दी आओ सब लोग, यहाँ बहुत तेज खुशबू आ रही है। और संगत जी, सोचिए, जहाँ चरण पड़े हुए रखी थी, पदुका रखी थी, उस जगह पर उनकी शूज से किसी ने घिसा तो नहीं था, सिर्फ रखी हुई थी। और वहां से इतनी तेज खुशबू आ रही थी कि हम लोग पागल हुए जा रहे थे खुशबू सूंघने में। और संगत जी, वो माहौल, वो पल कभी नहीं भूलती हूँ। अगर उस समय हमें कोई देख लेता तो वो सोचता कि इन सबको क्या हो गया, लेकिन संगत जी, वो एक समय था, वो भी एक लीला थी गुरुजी महाराज की। अब बस संगत जी, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, समय बीतता रहा। गुरुजी अक्सर घर पर आया करते थे। और संगत जी, तभी आपको बताऊं, पहले गुरुजी महाराज के दरबार में ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता था। दरबार सुबह 9 बजे खुल जाता था और पूरे दिन भर खुला रहता था। और उस समय वहां पर सिर्फ चाय प्रसाद बना करते थे, और सबको चाय प्रसाद ही दिया जाता था। उस समय कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता था चाय बनाने के लिए, और जो भी वहां पर मौजूद होता था
उसमें से कोई भी एक व्यक्ति जाकर चाय बनाता था और सबको चाय प्रसाद पिलाया करता था। और संगत जी शाम को एक टाइम वहाँ पर लंगर होता था और लंगर प्रसाद भी संगत जी गुरु जी जिसको हुक्म करते थे वहां से बनकर आता था। और शाम को 6 बजे गुरु जी महाराज अमृत दिया करते थे और बहुत भीड़ लगती थी वहां पर। और गुरु जी महाराज जिसको बोलते थे उसी से लंगर लेना होता था। और संगत जी दरबार में पानी के आधे आधे गिलास भर के सेवादार से एक ट्रे में लेकर आया करते थे। एक सेवादार वहां बैठ जाता था और गुरुजी महाराज उस पानी में अपनी माला को डुबोकर कुछ ना कुछ मंत्र बोल करते थे और संगत को पिलाया करते थे। और संगत जी जब लंगर होता था तो गुरुजी भी नीचे बैठ जाते थे कारपेट पर, और जैसे हेड ऑफ द फैमिली बैठे हैं वैसे बैठ जाते थे और गुरुजी सबके साथ लंगर करते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज अपने हाथ से चपाती उठाकर संगत को दिया करते थे कैच के स्टाइल में और बोलते थे ले हुण और ले। और संगत जी गुरु महाराज बहुत प्यार से लंगर करते थे। गुरु जी ने इतना प्यार दिया है, इतना मान सम्मान दिया है कि हम सोच ही नहीं सकते कि कितने भाग्य वाले होंगे हम, कितने अच्छे पुण्य होंगे कि हमें गुरु जी महाराज की शरण मिली। संगत जी जैसा मैं आपको बताया कि हम लोग मंदिर को कोई फिक्स टाइम नहीं होता था, मंदिर पूरे दिन बाहर खुला होता था और मैं मंदिर जल्दी पहुंचा करती थी। तो अक्सर गुरु जी महाराज मुझे बोलते थे कि जोशी आंटी तू घर जा, और मैं 25 या जो उन्हें बताना होता था कि 25 या 30 संगत जो लेकर तेरे घर आ रहा हूँ तो तैयारी कर। और संगत जी मैं फिर फटाफट घर जाती थी, लंगर तैयारी करती थी, रख लेती थी और फिर गुरुजी महाराज संगत को लेकर घर पर आया करते थे। और ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला और संगत जी समय भी पता नहीं चलता कैसे निकल गया। उस समय में मैं एक स्कूल में पढ़ाया करती थी और संगत जी मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाया करती थी। और अक्सर गुरुजी महाराज मेरे को बोलते थे कि छड़ दे नौकरी छड़ दे। गुरुजी अक्सर कहते थे कि जितनी भी टीचर्स होती हैं वो सब कंफ्यूज रहती हैं, कंफ्यूज टीचर्स होती हैं, और मुझे कहा करते थे कि छड़ दे नौकरी छड़ दे। तो मैं कहती थी गुरुजी मुझे ये सेशन तो पूरा करना ही पड़ेगा। एक बार की आपको बताती हूँ बात। संगत जी 9 दिसंबर की बात होगी, हम उस समय नए नए गुरुजी महाराज के पास गए थे और समय हमें हमारी शादी की सालगिरह थी। और संगत जी जब हम लोग फ्राइडे को व्रत रख किया करते थे और इत्तेफाक से उस दिन फ्राइडे था तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि ये ऑफिस से जल्दी आएंगे और मैं भी स्कूल से आ गई हूँ, जाऊंगी जल्दी, और तो हम लोग जल्दी बड़े मंदिर जाएंगे क्योंकि उस टाइम पर शाम को लंगर होता था। और हमें सोच लिया था कि आज हम लंगर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें प्याज लहसुन होते हैं तो सब हम अवॉइड करेंगे। संगत जी जब हम दोपहर को में मंदिर गए गुरु महाराज के पास दरबार में, तो जैसे मैंने बताया कि दोपहर में लंगर नहीं होता था, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से दोपहर में ही लंगर मिल गया। पता नहीं कैसे लंगर में मेथी के पराठे थे, दही थी और शक्कर थी। और गुरुजी महाराज ने सबसे पहले अपनी चरण पादुका मुझे पकड़ाई और जो आज भी मेरे घर में मंदिर में है। और फिर गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से लंगर प्लेट में डालकर सारी संगत को दिया। और संगत जी मैं मन ही मन बहुत घबरा रही थी कि ये तो दही आ गया है और लहसुन है पराठे में, मैं कैसे खाऊंगी, आज तो फ्राइडे का व्रत है। और मैं मन ही मन घबराई जा रही थी। और संगत जी मैं तो मूर्ख, मैंने गुरुजी महाराज की नज़रों से छुपाकर कर करके सिर्फ पराठे खाया, दही नहीं खाया। और जोशी अंकल उठे तो वो आराम से खाना खाने बैठ गए, वो पराठे दही बढ़िया आराम से खा रहे थे। और संगत जी मुझे लगा कि गुरुजी तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। और संगत जी इतने में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि किचन में जा और बहुत सारे किन्नू रखे हुए हैं वो जाकर लेके आ। और फिर गुरुजी ने कहा उसको एक थाली में लेकर आना और उसको काट कर नमक लगा कर लेकर आना। और संगत जी देखिए मेरा व्रत के दिन खट्टा खाता भी हाथ नहीं लगा सकती थी। मैं किचन में जाकर की किन्नू छीलकर काट के ले आई और जैसे ही मैंने थाली लाकर पहुंचे तो गुरुजी ने थाली अपने हाथ में नहीं ली और कहा इसको सब संगत में बांट दो। और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने मेरे को अंदर कीड़ा था अंधविश्वास का वो निकाल दिया। और संगत जी वो कीड़ा उस दिन भी नहीं निकला। उस दिन उसके बाद मैंने गुरुजी को बहुत डांट खाई जब तक कहीं वो चीज़ निकली। और संगत जी जब नेक्स्ट फ्राइडे आए तो मैंने अपने बेटे को बोला कि खट्टा नहीं खाना, यहाँ नहीं, ये नहीं छूना,
वो नहीं छूना। और संगत जी जब मैं शाम को गुरुजी महाराज के पास पहुंचे तो बहुत गुरुजी महाराज ने डांटा और गुरुजी महाराज ने लेक्चर दिया। और मुझे लगता था कि जब तक मुझे थोड़ी अकल आई, और संगत जी ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और गुरुजी महाराज के पीछे बहुत संगत आने लगी, और गुरुजी कहना करते थे कि रब तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, उसको तो कोई देखता ही नहीं है, और जिस दिन व्रत होता है उस दिन एक दिन पहले तो तुम खाना पीने की तैयारी कर लेते हो। तो गुरुजी कहते हैं वो व्रत नहीं हुआ, फिर तो वो तुम कुछ खाने पीने का सामान लेकर आते हो, गए गए अलग अलग वैरायटी के लेकर आते हो, बैठ गए, उससे व्रत नहीं कहते। गुरुजी कहते हैं इसलिए किस लिए करते हो व्रत, पहले बताओ किस लिए करते हो। और हमारे पास आंसर ही नहीं था, हमारे पास इसलिए किस लिए करते हैं। गुरुजी कहते हैं भगवान ने कहा था तुम्हें व्रत करने के लिए। और संगत जी ऐसी बात भी नहीं है कि गुरुजी व्रत करने के लिए मना करते थे। गुरुजी ने मुझे कहा कि तू करवा चौथ का व्रत किया कर, जबकि संगत जी हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत नहीं होता। तो संगत जी मैं यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें और हमें से दूर रखते हैं, वहमों से दूर रखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया फ्राइडे के व्रत के बारे में बताया, गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर से वाली चीज निकाल दी। और खट्टे से कुछ नहीं होता, तो तूने खट्टे को छुआ तो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ ना ऐसे। और हमें वहमों में नहीं पड़ते। तो संगत जी अल्टीमेटली गुरुजी महाराज किसी व्रत को नहीं करने से का नहीं बोलते थे, मना नहीं करते थे। गुरुजी बस यही चाहते थे कि हम किसी की भी प्रकार के व्रत में या वहमों में ना पड़े, किसी भी प्रकार की उलझनों में ना पड़े। और संगत जी एक गुरुजी जो बहुत ही सरल भाषा में बोलते हैं कि रब तुम्हारे अंदर बैठा है, अंदर ही बैठा है, तो उसे देखो, अपने आप को साफ बनाओ और पूरे प्योर रखो। अपने आप को कैसे करना है ये आप विचारो, अपने विचारों को पूरा देखेंगे कि किसी के नुकसान ना हो या फिर कुछ ना हो। तो इसलिए तुम्हारे अंदर अच्छे बनोगे। तुम अपने से कोई धोखा मत करो, तुम अपने से कोई स्वच्छ रखो, और तुम दूसरों को कहो कि तुम भी ऐसा करो। अब संगत जी एक बहुत छोटी सी बात है, मेडिटेशन में कभी भी नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा ध्यान नहीं लगता था। और मेडिटेशन में और संगत जी मैं कितनी बार पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ, मेरे ध्यान में नहीं बैठती थी, नहीं बैठ पाती, लेकिन मुझे लगता था अब थोड़ा थोड़ा गुरुजी महाराज मुझे इस लाइन में ला रहे हैं। तो संगत जी मैं दूसरों को भी नहीं कहती थी कि, क्योंकि जो चीज मैंने खुद नहीं करी पाती वो मैं दूसरों को कैसे कह सकती हूँ। इवन संगत जी मैं अपनी मम्मी को पूजा करवाती थी, अपनी सास को भी हेल्प करती थी पूजा करवाने में, लेकिन मैं कभी भी एक घंटे से पूजा नहीं कर पाती थी, एक खुद 2 घंटे 1 घंटा पूजा नहीं कर पाती थी, नहीं ना ही बैठ पाती थी। क्योंकि संगत जी मुझे बचपन से यही था कि मेरे भगवान मेरे अंदर ही बैठे हैं। और संगत जी गुरुजी ने मुझे भी बार बार यही बताया था कि रब, गुरुजी ने मुझे बार बार यही बताया कि रब तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तो तुम लोग भागते रहते हो। तो फिर उठाए उठाए। और संगत जी यही तो कारण है कि गुरुजी क्यों कहा करते थे कि बांडा साफ रखो, यही तो बांडा है हमारा, यही तो अंतराराम है, इसे ही साफ रखना है। संगत जी जिस प्रकार से हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो हम कैसे अपने घर साफ रखते हैं, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मैं खाने में क्या बनाएंगे, डाइनिंग टेबल पे क्या होगा, सफाई कैसे रखनी है। तो ईश्वर हमें हमारे अंदर हमारे घर में बैठे हुए हैं, तो फिर उस घर के को क्यों साफ नहीं रखना, उस मन को क्यों साफ नहीं रखना। तो गुरुजी वही करते हैं कि बांडा साफ करो, बांडा साफ करो, दूसरों के बांडे में मत देखो, दूसरे के मन में मत देखो। और दूसरों का बांडे में हम इसलिए भी देखने कि वो होते हैं, खुद होते हैं, गुरुजी महाराज देख लेंगे उनको। तभी तो गुरुजी महाराज कहा करते थे मैं तुम्हारा बांडा रोज साफ करता हाँ, और तुम कीचड़ बिच फिर बरस जाते हो। और संगत जी हमें पढ़ना भी और सुनना भी है कि किस पत्थर पर रस्सी को बार बार घिसो तो वो निशान पड़ जाते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने बताई की हुई चीज, गुरुजी की बताई हुई चीजों हम रोज याद करेंगे तो हमारे हृदय पर भी उसका निशान पड़ना शुरू हो जाएगा, उसका कुछ तो असर होगा, कुछ तो हमारा भांदना साफ होगा। और संगत जी एक बार गुरुजी महाराज ने मेरे हाथ में सचखंड का प्रसाद रखना, और बहुत बड़ा सचखंड का प्रसाद था, गर्मा गर्म, और वो सालों सालों हमारे घर में सचखंड का प्रसाद रहा। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है संगत जी उस प्रसाद में कभी कुछ नहीं हुआ, और वो भी कैसे खा सकते थे। संगत जी जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो कहता है कि गुरुजी ने सबको लाइफ दी है, गुरुजी ने सबको जीवन दिया है, गुरुजी ने मुझे तक
मुझे आज तक जो लाइफ दी है और जो मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से कि डॉक्टर के रूप में गुरुजी महाराज मेरे घर आए। बहुत साल पहले की बात है संगत जी, तब हम लोग वसंत कुंज में रहा करते थे और उस समय हम लोग कहीं और ट्रैवल कर रही थी। और जब मैं ट्रैवल करके घर आई, हमारे से घर सेकंड फ्लोर पर था और मुझे जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंची और वॉशरूम जाने लगी तो मैं वॉशरूम में गिर गई। और जैसे ही गिर गई संगत जी, मैं वैसे ही बेहोश हो गई। और जब मैं बेहोश हो रही थी तो संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का चेहरा नजर आया, तेज सूरज की रोशनी के समान। एक्चुअली संगत जी, जब मैं मेरे मुंह के में पानी डाला जा रहा था तब वो मुझे अनकॉन्शियस कंडीशन में गुरुजी महाराज नजर आए, तेज के सूरज के समान। और संगत जी उस समय चंडीगढ़ में डॉक्टर रहे थे, मैं एक डॉक्टर रही थी, एमपी सिंह डॉक्टर। और गुरुजी महाराज उन्हें मूड प्रति डॉक्टर कहा करते थे क्योंकि गुरुजी महाराज ने उन्हें भी लाइफ ब्लेस करी थी। तो गुरुजी महाराज का ऐसा कहना कि डॉक्टर आ रहे हैं घर पर और वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं और उन्होंने मेरे कमर में चुक आ गई थी तो पर उस पर कड़क बजाय कड़ाके की बजाय और जो कड़ाके शब्द है वो भी गुरुजी का ही दिया हुआ है। तो डॉक्टर ने मेरी पीठ पर कड़ाके बजा दिए और मेरी पीठ एकदम से ठीक हो गई। जब मैं शाम को गुरुजी महाराज के पास पहुंची और तो गुरुजी कहते हैं, मारन चली सी मैं बचा देता, मरण चली सी मैं बचा देता। और संगत जी बहुत सालों के बाद वो डॉक्टर हमें फिर मिले, मैं उनके बगल में ही बैठी थी और हम कभी बात नहीं करते थे और बस हम उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया करते थे। और संगत जी, मैं उन्हें याद दिलाया कि आप इतने साल पहले वसंत कुंज आए थे और आपने मुझे इस प्रकार से ठीक किया था। और संगत जी, इस आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो डॉक्टर साहब ने मुझे बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि नहीं, मैं कभी वसंत कुंज नहीं आया। कहने लगे मैं तो कभी वसंत कुंज आया ही नहीं। और उन्होंने खुद बहुत याद करने की कोशिश की लेकिन वो यही बोलते रहे कि मैं कभी वसंत कुंज आया ही नहीं हूँ। तो कौन आया था संगत जी? घर पर गुरुजी आए थे। गुरुजी आए थे तो घर पर एमपी सिंह अंकल के रूप में थे। मेरे प्यारे गुरुजी आए थे, बहुत प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरु महाराज जी, जो सबसे प्यारी बात मुझे लगती है वो यही है कि हर किसी को, हर संगत को यही लगता है कि गुरुजी हैं, कि मेरे गुरुजी हैं, ये तो मेरे गुरुजी ही हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और कितनी अच्छी बात है ना संगत जी कि भावना गुरुजी महाराज कि ये भावना गुरुजी महाराज की है और हर एक अंदर के अंदर ही आ रखी है। और ऐसे किसी को भी कुछ नहीं फील होता है और किसी को ये ख्याल आता भी नहीं है कि गुरुजी तो उसके ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे नहीं करते, सबके मन में एक ही फीलिंग दी हुई है गुरुजी ने कि एक गुरुजी मेरे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना संगत जी। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।